ये एमेथिस्ट है। ये आपका सहस्त्र चक्र यानी क्राउन चक्र पे काम करता है। तो ये ऑयल आपको ज्यादा लेने की यूजुअली जरूरत होती नहीं है। आज मैं आपको सातों चक्र का जो सिंगल कोड है वो शेयर करूंगी। 7 चक्र जब संतुलित करने की बात आती है, देखिए मेडिकल साइंस के अनुसार भी हम 7 चक्रास को प्रायोरिटी देते हैं। अगर मैं मूलाधार से शुरू करूं, मतलब एकदम जो फर्स्ट चक्रा जो है रूट चक्र, जो कि हम हिंदी में जानते हैं मूलाधार चक्र, एंड उसके बाद क्या आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, फिर आपका सोलर प्लेक्सस माने मणिपुर चक्र, फिर आपका हार्ट चक्र, अनाहता चक्र जिसे कहते हैं, फिर आपका विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र, फिर आपका आज्ञा चक्र एंड आपका सहस्त्र चक्र। तो ये सारे चक्राओं को लेके हमारा 7 चक्र बनता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने ये छोटा सा लिस्ट दे दिया है। अगर आपको विस्तार से कुछ जानना है, बारीकी से समझना है, तो आप कम्युनिटी में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं, मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी सवाल है आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो रेकी जानते हैं उनके लिए तो देखिए सातों चक्र बैलेंस करना बहुत ही आसान है। सातों चक्र जब आपका धीरे धीरे बैलेंस होता है तो लाइफ से आधे से ज्यादा प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाती है। मगर बहुत कोई बोलते हैं कि मैं रेकी अगर नहीं कर पाती हूँ या नहीं जानता हूँ, तो क्या कोई और तरीका है सातों चक्र बैलेंस करने के लिए? हाँ, तो आज जो वीडियो है वो आप सबके लिए है जिनको रेकी नहीं आती है या जिनको रेकी नहीं आता हो उनके लिए। ये मैं यहाँ पे 3 चीजें शेयर करूंगी। सबसे पहला मैं आपको नंबर्स भी शेयर करूंगी कि कैसे आप नंबर्स के द्वारा अपने सातों चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। एक चीज तो है, देखिए सातों चक्रास आपका कोई ना कोई इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसका मतलब आपका थर्ड आई ब्लॉक है। अगर आप बहुत ज्यादा नास्तिक हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में विश्वास तक नहीं है, इसका मतलब आपका क्राउन चक्र में ब्लॉकेज है। अगर आप बहुत ज्यादा फोबिया के वजह से भुगतते हैं या आपका दिल में बहुत ज्यादा डर है किसी चीज का, यानी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। इस तरह से आपका कोई ना कोई चक्रास के साथ कुछ ना कुछ इमोशन जरूर के जरूर जुड़ी हुई है। जिनका पैसों रिलेटेड प्रॉब्लम आता है जिनको, या फिर पॉवर्टी रिलेटेड चलता ही रहता है, पैसा खर्च होता ही रहता है, पैसा जमता नहीं है, उनका रूट चक्र से प्रॉब्लम है। जिनका पेट में गैस ब्लोटिंग कुछ ना कुछ बनी हुई रहती है, या शुगर का प्रॉब्लम है, उनका सोलर प्लेक्सस के साथ प्रॉब्लम है, मतलब सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम है, मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम है। इस तरह से आपका सातों चक्र कोई ना कोई इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आप अपना निजी जिंदगी में झांक कर देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम मिल ही जाएंगे, जिससे मतलब आपका सातों चक्र में कोई भी चक्रास आपका डिसबैलेंस है। तो ये चक्रास को आप कैसे ठीक कीजिएगा? तो सबसे पहले जो नंबर दे रही हूँ वो नोट डाउन कीजिए। जो एंजल नंबर है आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसे 7 चक्र बैलेंसिंग कोड भी कह सकते हैं। आज मैं आपको सातों चक्र का जो सिंगल कोड है वो शेयर करूंगी। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चक्रास के लिए आपको नंबर चाहिए तो वो भी मैं शेयर करूंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कौन से चक्रास का नंबर चाहिए, वो मैं आपसे वीडियो के द्वारा शेयर कर दूंगी अगले दिन। तो चलिए, अभी जो बात कर रही थी, जो नंबर है 996, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है नंबर 996। देखिए कहाँ पे लिखिएगा वो मैटर नहीं करता है ये वाला, बिकॉज आप चाहे तो इसे हाथ में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड के यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके ऑरा के आसपास रहेगा तो ये आप पे काम करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। एवरीडे इस नंबर को लिखिएगा, आप ब्लू पेन से नंबर को लिखिएगा, यूनिवर्सल कलर है हमारा ब्लू, तो ये सब चक्रास के लिए आपको ऑटोमेटिकली काम करेगा। जो नेक्स्ट में आपको दूंगी वो है आपका जो 7 चक्र ऑयल है। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल को यूज कीजिए। ऑयल इस्तेमाल करने का प्रोसेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे आपका जो 7 चक्र ऑयल मिलता है, अलग अलग चक्रास के लिए भी आपको ऑयल मिल जाएगा, मगर जब आप 7 चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं तो आप 7 चक्र ऑयल ही यूज कीजिएगा। तो ये ऑयल आपको ज्यादा लेने की यूजुअली जरूरत होती नहीं है, और आपको कहीं और लगाने की ये ऑयल जरूरत नहीं है। जैसे मनी ऑयल वगैरह में हम लोग कहते हैं कि आप यहाँ लगाइए, बिजनेस कार्ड में लगाइए, कैश रजिस्टर में लगाइए, मगर यहाँ पे आपका जो ऑरा है उस पर काम करना है। इसीलिए आपको सिंपल ऐसे लेके थोड़ा सा आपको हल्का सा जो रिस्ट है आपका वहां पे आपको लगा लेना है, और फिर आप इसको सिंपल वहां पे अप्लाई कीजिए। जब आप अप्लाई कीजिएगा, आप बस अपना स्विच वर्ड जो है, स्विच वर्ड भी मैं यहाँ पे दे देती हूँ, डिवाइन ऑर्डर वुम, ठीक है। ये स्विच वर्ड आप सिंपल चैंटिंग कीजिएगा।
आप इंटेंशन डाल दीजिए कि आपका सातों चक्रास बैलेंस हो रहा है, और जैसे ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सब ऑयल तो एनर्जाइज्ड होता है, तो वो अपना काम करेगा, साथ ही साथ जब आप स्विच वर्ड को चैंट कीजिएगा तो उसका काम भी दुगना हो जाएगा। तो आप सिंपली डिवाइन ऑर्डर वुम, डिवाइन ऑर्डर वुम, डिवाइन ऑर्डर वुम, डिवाइन ऑर्डर वुम, इस तरह से चैंट कीजिएगा, और आपका ये 10 मिनट तक कम से कम कीजिएगा। हो सके तो दिन में 2 बार कीजिए, जो बिजी है 2 बार नहीं कर सकते हैं उनके लिए बोलूंगी 1 बार कम से कम जरूर कीजिएगा, दैट इज मैंडेटरी। ये आपका हो गया 3 तरीका। एक तो मैंने स्विच वर्ड दे दिया, दूसरा आपको एंजल नंबर भी दे दिया, तीसरा जिनके पास ऑयल है मैंने कह दिया कैसे यूज करना है। अब जो फोर्थ प्रोसेस है वो भी बता देती हूँ। जैसे ये आपका 7 चक्रा जो ब्रेसलेट होता है, जिनके पास ब्रेसलेट है मैं हमेशा बोलूंगी ब्रेसलेट वेयर कीजिएगा। ब्रेसलेट को आप एनर्जाइज्ड करके आप वियर कीजिए, इससे भी आपका सातों चक्रास बैलेंस होता है। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो इसमें देखिए डिफरेंट कलर्स ऑफ बिड्स है, और ये जो बिड्स है ना ये आपका जैसे देखिए ये एमेथिस्ट है, ये आपका सहस्त्र चक्र यानी क्राउन चक्र पे काम करता है, ये आपका रूट चक्र पे काम करता है कार्नेलियन। तो इस तरह से इसमें जो बीड्स दिए हुए हैं ना वो हमारे सातों चक्रस के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका सातों चक्र इससे भी बढ़िया तरीके से बैलेंस हो जाता है। एंड फाइनली मैं जैसे कहती हूँ जिनको रेखी आती है एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए, एवरीडे प्रैक्टिस से आपका सातों चक्रस ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और कभी भी आप एसपीटी देते हैं, मतलब आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कोई पर्टिकुलर चक्रा में जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो चक्रा भी आपका धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे आप होली फायर की सीखिए, उशीरी की सीखिए, इस तरीके से आपका चक्रास भी आराम से बैलेंस हो जाता है। और आज जो प्रोसेस दिया है मैंने वो कोई भी यूज कर सकता है, जो रेखी जानते हैं वो भी कर सकते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलती हूँ आपके साथ कुछ नया सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।